मुंबई डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई डिजिटल न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपको ताजा तरीन खबरों से जोड़ते रहें। अस्सलाम वालेकुम। शील बुमरा कौसा यहां पर पिछले 13 जून से जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद थाने मनपा द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार जो है वो शील विभाग हुआ है। एवी के कंपाउंड लगभग 20 से 21 बिल्डिंगें जमींदोज हुई। दोस्ती सर्विस रोड पर लगभग 3 बिल्डिंगें जमींदोज हुई। कौसा शील रोड पर गुलिस्तान होटल के पास एक बिल्डिंग जमींदोज हुई। शील भट्टी गली के अंदर सफा के पास एक बिल्डिंग जमींदोज हुई। रहने वाले परिवारों को खाली करके बिल्कुल पुलिसिया बल का इस्तेमाल करके ये तमाम कार्रवाई की गई। जैसा हम शुरू से लगातार कह रहे हैं कि 12 जून को जो हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर इनकी बेंच का ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर एक तरफ जहां स्पेसिफिक एवी के कंपाउंड के लिए था, तो इसी ऑर्डर का दायरा इन्हीं दोनों जजेस ने बढ़ाते हुए पूरे ठाणे मनपा क्षेत्र के लिए इसको लागू किया था। यानी 9 प्रभाग समितियों के तमाम हर तरह के अवैध निर्माणों को ठाणे मनपा को तोड़ना था, उस पर कार्रवाई करनी थी। लेकिन इसमें किस तरह का पक्षपात हो रहा था, किस तरह से जो है ठाणे मनपा प्रशासन, उसके अधिकारी अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे थे। अब ये पूरा मामला चल रहा था, 2 महीने से लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है और आखिरकार जब बात अनम पैलेस की आई तो एक स्टैंड लेना पड़ा, एक भूमिका जो है वो लेनी पड़ी और उस पर जो है अटल होने के बाद ये सिलसिला अब कारवा बन चुका है। और जब ये कारवा राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास रात में 11 बजे पहुंचा है, लगभग 2-2:30 बजे तक सड़क पर खड़े रह करके मां बहने, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, तमाम फिक्रमंद लोग जो वहां पर मौजूद थे, उनकी उस सब्र का जो है फल अल्लाह ताला ने उन्हें दिया। शिंदे साहब मिले। शिंदे साहब ने जो बताया था, जैसे कि पहले उस रात की तमाम वीडियोज और खबरों में आपने देखा कि शिंदे साहब ने वादा किया था पहले तो 18 तारीख तक, यानी आज 18 तारीख है, ये बातचीत जब हम आपसे कर रहे हैं तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी, तो तब तक इंशाल्लाह कार्रवाई मैं होने नहीं दूंगा। और उसके बाद हाईकोर्ट में हमने जो मौजूदा त्योहारों का सिलसिला चल रहा है, जैसे अब आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त का त्योहार गया, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार गया, अब गणपति का त्योहार शुरू हो रहा है। तो इन त्योहारों के चलते और अक्सर अब ये मौसम विभाग की चेतावनियों के चलते रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जो लगातार लग रहे, तो इन वजह से जो है पुलिस बंदोबस्त अवेलेबल नहीं है, कार्रवाई फिलहाल नहीं की जा सकती, ये हाईकोर्ट को बताया जाएगा। तो वो वादा सम्माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने लगभग पूरा किया है। आज हाईकोर्ट में ठाणे मनपा ने अपनी पूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के लिए हाईकोर्ट से पुलिस बंदोबस्त अवेलेबल न होने के कारण अगली कार्रवाइयों के लिए 3 महीने का वक्त मांगा था, वो समय मांगा था, मगर हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले को 3 हफ्ते का समय ठाणे मनपा को दिया है। तो सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब का जो वादा था, ये पहला वादा उनका जो था वो पूरा हुआ। उन्होंने तमाम बुमरा कौसा, तमाम शील के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत जो 15 और 16 अगस्त की रात को जो अपने आश्वासन से दी थी, उसको आज अमल में लाकर उन्होंने दिखा दिया। आज कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, हमारे बहुत सारे साथी गए थे, उन्होंने इस कार्रवाई को जो है अपनी आंखों से देखा, सुना और वही तमाम बातें आज हम इस वीडियो के जरिए आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो 3 हफ्ते तक अब कोई कार्रवाई कहीं पर भी नहीं होगी और इन्हीं 3 हफ्तों में जिस तरह से सम्माननीय शिंदे साहब ने हमको वादा किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हमें काउंसिल देकर इस मामले को निपटा करके देंगे, तो अब उस काम में हम लगने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये राहत मिल गई है, इसके लिए लड़ाई खत्म हो गई है, ऐसा कोई भी न समझे। लड़ाई ये बहुत बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलने के बाद भी आगे लड़ाई रहने वाली है। तो अपनी एकता, अवाम की एकता, हर बिल्डिंग में रहने वाला, हर फ्लैट ओनर, हर मकान मालिक और उस बिल्डिंग को बनाने वाले तमाम बिल्डर, इनका जो एक
सिलसिला है कड़ी से कड़ी मिला करके संकली बनने का, एक चेन बनने का, वो कायम रहना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा और इसको बढ़ाते हुए मजबूत करना चाहिए। क्योंकि आगे इस तरह के और बहुत सारे इम्तिहान आने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है, तो नई मुसीबत आएगी, नए से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये यूनिटी, ये एकता कायम रहनी चाहिए, आवाम की भी और काम करने वाले, काम कर चुके लोगों की भी। बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे हैं क्या अब इल्लीगल बंद होना चाहिए, तो भाई ठीक है, ये आगे की बहस की बात है, बंद होना चाहिए, शुरू रहना चाहिए, जो भी है। पहले जो छतें बन चुकी है, जो इमारतें बन चुकी है, ये उसको बचाने की लड़ाई है, तो फोकस उस पर आप कायम करें। बाकी बातें जो है वो बाद में बैठ करके हम तय करेंगे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये बात का मामला है। पहला गोल अचीवमेंट है सारे गरीबों का। शील विभाग, दोस्ती सर्विस रोड, खान कंपाउंड, बबलू कंपाउंड, एमएस कंपाउंड, शील महापे रोड, अचार गली, डायमंड कंपाउंड, शिवली नगर, नेताजी कंपाउंड, ग्रीन पार्क, अंडा गली, भोलेनाथ नगर, वाई जंक्शन, फिर कौसापुरा और पूरा मुमरा। यहां पर कौसा मुमरा वालों को एक बात बता दो, थोड़ी मोड़ी कार्रवाइयां कौसा मुमरा में हुई तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कौसा मुमरा सुरक्षित है और सेफ है। यहां से शील से सिलसिला आते 15 से 20 दिन के बाद सीधा कौसा मुमरा पे मुड़ने वाला था। प्रशासनिक तौर पर हम पत्रकार जो जानकारी रखते हैं वो आप लोग नहीं रख सकते, ना ही रख पाएंगे, लेकिन ये ठोस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो मुमरा कौसा भी जद में था, कोई मुगालते में मत रहो कि मुमरा कौसा जद में नहीं था। वहां भी जेसीबी बुलडोजर चलने वाले थे, एक जगह आई भी थे, किस तरह से वापस गए वो बातें भी तमाम लोगों को पता है। बहरहाल तो हम आपको बता रहे हैं कि 18 तारीख को हाईकोर्ट में जो कार्रवाई होनी थी उसमें पहली पायदान का जो वादा था शिंदे साहब का, उन्होंने पूरा किया। उन्होंने हमको राहत दिलाई, 3 सप्ताह का, 3 हफ्ते का, 3 वीक्स का टाइम हमको मिला है। अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट बढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से स्टे आने के बाद में हमें निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। मगर सिलसिला जारी रहना चाहिए, एकता बनी रहनी चाहिए, यूनिटी कायम रहनी चाहिए। आने वाली नई मुसीबतों का सामना करने के लिए हमारा एक रहना जरूरी है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इस पूरी लड़ाई को शुरू करने के बाद इस लड़ाई में शामिल होकर के शाना बशाना अपना रोल निभाने वाले शिवसेना से जुड़े हुए अनवर कच्ची साहब हमारे साथ मौजूद है, वो भी अपने 2 शब्द जो है यहां पर कहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज 18 तारीख है, कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया है। इस दरमियान 2 दिन के अंदर काफ़ी इंटरव्यू हुए, बहुत से लोग मिले, तो ये पूछ रहे थे कि अनवर भाई शिंदे साहब ने ऑन कैमरा कुछ बताया नहीं और ये जो है कार्रवाई रुकेगी कि भी नहीं, कि खाली आपको बोल के भेजा। तो मैंने माफी के साथ चाहता हूँ, बीच में कहना चाहूंगा, ये कहने वाले जो लोग रहते हैं और पूछने वाले लोग रहते हैं ना, उनका ऐसा कहना रहता है कि आज निकाह पड़ा, रात में बच्चा दिखा। ये इस मेंटालिटी के लोग। तो मैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ में 20 साल से हूँ और जब जब साहब ने कोई भी वादा किया है उस वादा पूरा हुआ है और उसकी आज एक स्टेप पूरा हुआ है। और उसके बाद साहब हमको एक काउंसिल देने वाले सुप्रीम कोर्ट के लिए, और बस ये कल से ये काम चालू करेंगे हम लोग। 3 हफ्ते का टाइम है, बाकी तो रफीक भाई ने सब बता दिए ले, और जो भी और आगे कुछ बताना है तो आप बताओ। मगर काफी है, बस एकता यूनिटी सबकी हमको चाहिए, उसको अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। आवाज आएगी तो आपको तुरंत सड़कों पर हमारे साथ आना है, यह हमेशा ध्यान में रखो। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये तो मामला हुआ पूरा सील विभाग के अंदर वाई जंक्शन से इस तरफ, मगर मुमरा के उस तरफ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि करीब करीब 500-600 बिल्डिंग ऐसी है जो धोखाधड़ी के लिस्ट में है और उसको भी तोड़ने का ऑर्डर था, मगर वो टलते जा रहा। मगर आज ना कल 1-2 साल के अंदर वो भी, मगर साहब से हमने उसका भी वादा लिया है और साहब ने कहा है जितनी भी धोखाधड़ी बिल्डिंग है उसको हम लोग क्लस्टर के अंदर लेंगे और जितने टैलेंट है उनको क्लस्टर के अंदर हम लोग रूम देंगे।